2006 में एक नौजवान जिसका नाम सर्गे पोनोमोरेंको था, यूक्रेन के शहर कीवी की सड़कों पर घूमता पाया गया, जिसका लिबास जमाना कदीम का था, तकरीबन 30 से 40 साल पुराना था। लोगों ने उसको उसकी बज़ाहिर हालत देखकर अजीब महसूस करना शुरू कर दिया और कुछ लोगों ने ये भी सोचा कि ये कोई अदाकार हो सकता है जो यहाँ कोई ड्रामा करने की गर्ज से आया होगा। लोगों के इस रवैये से सर्गे ने भी कुछ अजीब महसूस करना शुरू कर दिया था। सर्गे घबराहट के बायस रोड पे मौजूद पेट्रोलिंग करती हुई पुलिस के पास चला गया। सर्गे ने पुलिस से एक एड्रेस पूछा, जिस पर पुलिस अफसर हैरान हुआ क्योंकि वो एड्रेस उस वक्त मौजूद ही नहीं था। पुलिस ने सर्गे से जब मजीद सवालात किए तो सर्गे की बातों पर पुलिस को बहुत ताज्जुब हुआ, जिस पर पुलिस ने सर्गे से उसकी आईडी मांगी, जिसे देखकर पुलिस और भी दंग रह गई। उस आईडी के मुताबिक सर्गे तो 1932 में पैदा हुआ था। उसके बाद पुलिस ने शक की बिना पर सर्गे की आईडी का बहुत तसल्ली से मुआयना किया, क्योंकि उन्हें शक था कि ये लड़का कोई जासूस तो नहीं या फिर कोई मजाक तो नहीं कर रहा, क्योंकि बज़ाहिर ये लड़का सिर्फ 24 से 25 साल का लगता है, लेकिन इसकी आईडी के मुताबिक इस लड़के को 74 साल का होना चाहिए। पुलिस मजीद तशवीश का शिकार होती गई। काफी देर तशवीश करने के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि सर्गे को मेंटल हॉस्पिटल ले जाया जाए, जहां डॉक्टर सर्गे की दिमागी हालत के मुआयने से कुछ बता सके। जैसे ही सर्गे को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर का सर भी सर्गे की बातों से चकराने लगा। डॉक्टर शुरू से यही समझता रहा कि सर्गे अभी बोलेगा कि मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन सर्गे अपनी जिद पर अड़ा रहा कि वो सच कह रहा है। डॉक्टर ने सर्गे से कहा कि वो दोबारा सब कुछ बताया कि वो घर से यहाँ तक पहुँचा कैसे। सर्गे ने बताया कि सुबह का वक्त था कि आज वो बाहर जाएगा, शहर घूमेगा और अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें लेगा। लेकिन सर्गे जैसे ही घर से बाहर निकला तो उसने तस्वीरें लेने के बाद आसमान में अजीब सी चीज उड़ती हुई देखी, जिसकी तस्वीर भी उसने कैमरे में महफूज कर ली। सर्गे के मुताबिक अचानक तस्वीर बनाने के बाद एक बहुत तेज रोशनी आसमान से आने लगी और उसने देखा कि तमाम शहर का नक्शा बदल चुका था। दौरान गुफ्तगू डॉक्टर ने उसके पास वही कैमरा देखा जो कि बेहद पुराना था, जिसको मार्केट में आखिरी बार देखे हुए सालों साल गुजर चुके थे। डॉक्टर एक बूढ़ा आदमी था जो कि जवानी से ही कैमरास और फोटोग्राफी का बहुत शौक रखता था। डॉक्टर ने सर्गे से कैमरा मांगा ताकि वो देख सके कि क्या वो सच कह रहा है या झूठ, क्योंकि डॉक्टर को यकीन था कि अब ये कैमरा नहीं चलता। लेकिन जब डॉक्टर ने कैमरा चेक किया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो कैमरा बिल्कुल ठीक चल रहा था। डॉक्टर ने ना चाहते हुए भी सर्गे की बातों पर यकीन करना शुरू कर दिया था, लेकिन डॉक्टर अब भी ये सोचकर अपने आप को तसल्ली दे रहा था कि ये कोई सरफिरा है और पुरानी एंटीक चीजें कहीं से लेकर कहानी सुना रहा है। डॉक्टर ने उस कैमरे को एक और कैमरा एक्सपर्ट के पास भेजा। इसे मालूम हुआ कि ये कैमरा बहुत पुराना है, जिसके बायस उस कैमरे से ली गई तस्वीरें निकालना मुश्किल था, क्योंकि उस कैमरे में जो फिल्म रोल इस्तेमाल होता था वो 1990 में बनाना बंद कर दिया गया। लेकिन फिर भी किसी तरह उसने तस्वीरों को निकाल लिया, जिसके बाद सभी को सर्गे की बातों पर यकीन आ गया कि वो सच कह रहा है, क्योंकि उन तस्वीरों में सर्गे की अपने दोस्त के साथ उसी हालत में तस्वीरें थी जिस हालत में वो अब मौजूद था, यानी जवान और 25 साल का। उन तस्वीरों में बहुत सी जगहों पर ऐसी बिल्डिंग्स भी थी जिन्हें खत्म हुए काफी साल गुजर चुके थे। एक तस्वीर बहुत हैरान कुन थी और सबसे आखिरी तस्वीर वही थी जिसमें आसमान में अजीब सी चीजें उड़ती हुई नजर आ रही थी, जिसका सर्गे पहले बता चुका था। अब ये गुत्थी और उलझती जा रही थी और अब सभी को सर्गे की बताई हुई बातों पर यकीन आ चुका था। पुलिस ने सर्गे को एक बंद कमरे में बंद कर दिया और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी, क्योंकि तारीख में यह सबसे मुनफरिद वाकया था। लेकिन आगे कुछ ऐसा हुआ जिससे इस मामले को एक अलग ही रुख दे दिया। सर्गे अचानक से उस कमरे से गायब हो गया। हालांकि वो कमरा पूरी तरह बंद था, जिसमें से आम इंसान का निकलना नामुमकिन था जब तक कि उसे बाहर से खोला न जाए। सर्गे का अपने पीछे सिर्फ वो पुराना कैमरा, वो फोटोज और वो आईडी छोड़ के यूं अचानक गायब हो जाना दुनिया को लाजवाब कर गया। उसके बाद पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड में सर्गे की तलाश शुरू की, क्योंकि पुलिस पर उम्मीद थी कि कहीं न कहीं इसका सुराग जरूर मिलेगा। जिसके बाद उन्हें ये मालूम हुआ 1958 में सर्गे नामी शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, लेकिन 2 दिन बाद सर्गे वापस आ गया और अंदाजे के मुताबिक ये उतने टाइम ही गायब रहा जितने टाइम सर्गे पुलिस की हिरासत में रहा, या फिर वो जितना टाइम कीवी की सड़कों पर घूमता रहा। इसके अलावा पुलिस ने उस औरत का सुराग लगाया जिसके साथ सर्गे की तस्वीर थी और उसे ढूंढ निकाला, जो कि 70 साल की बूढ़ी औरत थी। अब उस औरत से मालूम हुआ कि सर्गे उसका दोस्त था और वो सच में 1958 में गायब होने के बाद 2 दिन बाद वापस आ गया। लेकिन उस औरत ने बताया कि सर्गे दोबारा 1960 में गायब हो गया और उसके बाद वापस नहीं आया। लेकिन एक दिन सुबह उसे एक लेटर मिला जो सर्गे ने लिखा था। उसमें सर्गे ने एक तस्वीर भी भेजी थी जिस पर 2050 लिखा था। इसमें सर्गे कीवी में बहुत बड़ी इमारतों के सामने खड़ा उम्र में ज्यादा लग रहा था। लेटर में लिखा था कि मैं एक दिन जरूर वापस आऊंगा, मैं एक बहुत लंबे सफर पर हूँ। ये राज आज भी फाश नहीं हो सका कि ये सब हुआ क्या था। लेकिन एक बात साफ है कि टाइम ट्रेवल, वक्त का सफर, एक सच्चाई है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। साइंस भी किसी हद तक ये बातें साबित कर चुकी है, लेकिन अब तक प्रैक्टिकल नहीं कर सकी। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो बहुत दिलचस्प लगी होगी। मजीद इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।